नर्मदे हार, नर्मदे हार। ये भृगु ऋषि आश्रम आए थे। भृगु ऋषि जिनकी तपस्थली, भृगु ऋषि जिनकी तपस्थली भरूच, जिनके नाम पर भरूच ये गांव अभी डिस्ट्रिक्ट प्लेस है, जिला जिसका नाम भृगु उनके ऊपर पड़ा, भरूच। वो मंदिर है यहाँ पर। ये हॉल है। संकटनाशन, गणेश वाहन, मूषक राज। नर्मदे हार। अखंड ज्योति जल रही है। अखंड ज्योति है। सिद्धि विनायक महाराज। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। रिद्धि बुद्धि सहित श्री महागणपति नमः। रिद्धि बुद्धि सहित, रिद्धि सिद्धि सहित महागणेश सिद्धि विनायक। ऋषियों की कड़ी में परशुराम जी, जमदग्नि परशुराम जी के पिता, और माता रेणुका माता। कहा जाता है कि जमदग्नि जो ऋषि थे, उन्होंने आदेश दिया था, रेणुका माता से कुछ भूल हो गई थी, घर आने में देरी हो गई थी उनको नदी से जल लाते टाइम। तो जमदग्नि ऋषि ने अपने 5 पुत्र थे परशुराम जी को मिलके, पुत्रों को आदेश दिया कि माता का शिरच्छेद कर दो। चारों पुत्रों ने मना कर दिया और परशुराम जी ने तुरंत पितृ आज्ञा का पालन किया। तो माता रेणुका माता का शिरच्छेद कर दिया। बाद में जमदग्नि ऋषि का क्रोध शांत हुआ तो परशुराम जी ने प्रार्थना करी कि माता को जीवित किया जाए। तो माता रेणुका जब भूमि से निकल रही थी तो उन्होंने कहा था कि मुझे पूरा आने देना, फिर मेरा दर्शन करना। परशुराम जी से नहीं रहा गया। उन्होंने देखा तो सिर्फ माता का मुख ही बाहर आया था। तब से माता रेणुका माता माहुरगढ़ में मुख ही है उनका। ये रेणुका माता परशुराम जी, जिन्होंने 21 बार पृथ्वी को निक्षत्रिय किया था और ब्राह्मणों की लाज राखी थी, ऐसे परशुराम जी को वंदन। जमदग्नि ऋषि और माता रेणुका, उनके माता पिता, उनको भी वंदन। और ये जिनके नाम पर भरूच, जिन्होंने अपने माता को सांख्य योग का ज्ञान दिया था, भृगु ऋषि। गीता का दूसरा अध्याय सांख्य योग कहलाता है। वही नर्मदे हार। ये चरण पादुका है भृगु ऋषि की। डमरू साक्षात नारायण के अवतार हैं, शिव के अवतार, शिव नारायण दोनों के अवतार है हरिहर के भृगु ऋषि। नर्मदे हार। अखंड ज्योति का दर्शन कर लें। ओम ज्वाला मालिन्ये नमः। फिर से मूषक राज। और शनि महाराज का भी बहुत बड़ा यहाँ पर ये है, शिला भी है और मूर्ति भी है। नर्मदे हार। ओम शं शनैश्चराय नमः। नीलांजन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तंड संभूतं तम नमामि शनैश्चरम्। कहते हैं शनि महाराज की दृष्टि में दृष्टि डालकर, मतलब आँख में आँख डालकर नहीं देखना चाहिए। दर्शन करते समय अपने दाहिने या बाईं ओर खड़े होकर दर्शन कर। जनरली बाईं ओर खड़े होकर, बाएं में शनि महाराज आए ऐसा कहा जाता है। मतलब दाहिने में खड़े रहे शनि महाराज के और अलग से होके दर्शन करें। और यहाँ पर ये शनि की पत्नियाँ कहलाती है, जो कुंभेश्वर में नानी मोटी पनौती, नानी पनौती और मोटी पनौती। नानी पनौती मतलब नानी मतलब छोटी, मोटी मतलब
बड़ी। पनौती मतलब ये जो 7.5 लगती है, 2.5 साल की और 7.5 साल की। 7.5 साल की बड़ी 7.5 और 2.5 साल की छोटी 7.5। तो यहाँ पर गुजरात में कुंभेश्वर में दर्शन किए थे नानी मोती पनौती का। यहाँ पर प्रतीकात्मक स्वरूप प्रतिमाएं हैं, नानी मोती पनौती, नानी पनौती और मोटी पनौती। इनकी भी दर्शन कर लें। और हर किसी के जीवन में चढ़ाव उतार तो आने ही हैं, 7.5 आने ही हैं। तो शनि महाराज को प्रार्थना करें, नानी मोती पनौती यदि आए भी तो भी हमारे लिए सुखद हो। नर्मदे हर। शनि महाराज की जय। शनीच्या बायका हम्म आणि एक जण आम्हाला म्हणे की शनीला बायकोच नव्हती. हम्म। ज्वालेश्वर महादेव। नर्मदे